आज छुट्टी पे ज्यादा बच्चे हैं क्या कल से? कितने बच्चे छुट्टी पे आज? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, सबसे पहला केमिकल रिएक्शन चैप्टर कौन सा है? साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर एक नया सब्सटेंस बने जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपके पिछले वाले या फिर जो भी आपने जो सब्सटेंस यूज किए हैं उनकी प्रॉपर्टीज से मैच ना कर, है ना, उनसे बिल्कुल अलग हो। दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन जो आप अपनी लाइफ में देखते हो डेली वेज में, अरे दूध का जमाना है यार, दूध को दही में बदलना, है ना, सब्जी खराब हो जाना, होती है ना, तो दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, जो कि आपके आसपास होते हैं। किस किस चीज से आप केमिकल रिएक्शन को डिसाइड कर सकते हो? सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या चीज यूज में आती है, क्या क्या चीज होती है? सबसे पहला रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किसको कहते हैं? ओ मर गई, तेरा इंश्योरेंस नहीं है क्या इसका फोन का? है तो मैं नहीं बनवाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। अब मैं नहीं बन, अच्छा नहीं तो मैं तो बैठ के बंदर हूँ, खर्चूंगा इसे। अजीब पागल है, कहाँ पहुंचे ये लोग, मुझे समझते क्या है? 2 साल से मैंने अपने फोन में कोई टच नहीं आने दिया, मतलब 10 बार गिर गया होगा पर कुछ हुआ नहीं है, किसी और का टूट सकता है। The substance which take part in the chemical reaction are called reactants। ये इसकी डेफिनेशन है, क्योंकि रिएक्टेंट की वैसे तो अब तुम ये कहने लगो कि रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है जी उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, तो ये तो कोई डेफिनेशन नहीं बनी। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस यूज में आते हैं उनको कहते हैं हम क्या? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? और प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस बन के आता है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है जी? अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस दे रखी हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये तो शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, आपकी बुक के अंदर है, सबसे पहला ही प्रैक्टिकल है ना, एक्टिविटी है ना, नीचे दे रखी है कोने में, जला रखा है मैग्नीशियम रिबन को, है ना। फोन आ गया इस पे, आने दो ना, वीडियो चल रही है ना, हाँ चलने दो। नाउ केमिकल रिएक्शन के दौरान हो क्या क्या सकता है? चेंज इन स्टेट, मतलब कि पहले दिल्ली में थे फिर हरियाणा में चले जाएंगे? हाँ मुझे पता, तो पढ़ा, मतलब पढ़ के आया आज, इसको नहीं मान रहा मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले स्टेट कि अगर गैस है तो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड है सॉल्वेंट, जरूरी नहीं है कि हर बार ही हो सकता है। आप इस चीज से डिसाइड, अगर कभी कभी आपको स्टेट चेंज दिखाई दे तो भी आप कह सकते हो केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर कलर चेंज हो जाए, किसका होता है? लिटमस, केमिकल रिएक्शन है। नहीं और कुछ बताओ ना यार, कोई और बताओ। सब्जी का कलर चेंज हो जाता है, ब्रेड तो फफूंद जाती है, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। चेंज इन टेम्परेचर, अबे टेम्परेचर किसका चेंज होता है? कोई केमिकल रिएक्शन बताओ ना। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अबे इसमें सब्जी बोलो ना, इसमें तो सब्जी है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसमें सब्जी है बे बेवकूफ, सब्जी रखी है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ढक्कन लगा के धूप में रख दी, 3 दिन बाद ढक्कन खोला, है मस्त वाला झटका लगा, मस्त वाला, एक ऐसी महक जो नाक के बालों को भी सीधा करती हुई चली जाए, है ना, वो वाली महक। तो वो किसके कारण है? इवोल्यूशन ऑफ गैसेस के कारण, क्योंकि अंदर जो है केमिकल रिएक्शन हो गई। उसके बाद क्या था जी? इक्वेशन को रिप्रेजेंट, किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके हैं, एक वर्ड इक्वेशन, दूसरा केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन जिसमें नाम लिखना है, जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलके क्या बनाएंगे? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये तो लिख दिया, लेकिन इसके साथ कहानी तो नहीं चल सकती, आपसे कहा जाए जल्दी जल्दी में तो कितना लिखोगे, कुछ नहीं लिख पाओगे। तो उसके लिए दूसरा तरीका उन्होंने क्या यूज किया? केमिकल इक्वेशन का, जिसमें वो किसका यूज करते हैं? सिंबल का यूज करते हैं। क्या करते हैं? जिंक को उन्होंने Zn बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 बनाया, जिंक सल्फेट को ZnSO4 बनाया और हाइड्रोजन को H2 बना दिया, बात खत्म। इस तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो समझ में आ रहा है, रिएक्टेंट इस तरफ होते हैं और प्रोडक्ट उस तरफ होते हैं, ठीक है। नाउ द केमिकल इक्वेशंस, क्या है तुम अपने आप करते रहना इसको। मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, कितनी लंबी कहानी लिखी है, इसको केमिकल इक्वेशन में लिखना होता है, ऐसे लिख देंगे ना बस, 2mg + O2 = 2mgO। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन। ये क्या है? इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी यही है, तो किसी चीज को शॉर्ट में समझाने का तरीका यही होता है। अब आया नंबर जी बैलेंसिंग इक्वेशन।
जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी चीज है। तरीका क्या है देखो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बैलेंसिंग इक्वेशन का, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, इसका मतलब पहले ठोको, फिर एक बार और ट्राई करो, फिर ना बने बात फिर थप्पड़ मारो, फिर आगे ट्राई करो, जितनी कोशिश कर सकते हो करो, लेकिन एट लास्ट आपको करना क्या है, नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम कतई बराबर होने चाहिए। उसका तरीका क्या है देखो, जो आपको दे रखा, अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी इसको बैलेंस करो, आप क्या करो, उसको पहले डिब्बे में बंद कर लो, ठीक है, जो दे रखा था कि भाई इसको बैलेंस करना है, बताओ बैलेंस करके क्या आएगा, तो आप जितने भी दे रखे हैं ना उनको सबसे पहले डिब्बे में बंद कर लो। डिब्बे में बंद करने का मतलब क्या हुआ भाई, अब इसके अंदर ना कोई छेड़खानी नहीं, इस डिब्बे के अंदर कोई छेड़खानी नहीं होगी, अब जो खेला करना है इसके बाहर करो, अंदर कुछ नहीं, और बाहर में भी आगे आगे, है ना, पीछे तो कुछ लगा ही नहीं सकते, नीचे लगाना पड़ता है, पीछे तो पीछे लगा नहीं सकते, आगे आगे लगाते रहना सब कुछ, और तब जाके ये बैलेंस होगा। अब सबसे पहले बैलेंस हिट एंड ट्रायल का सीन है, मतलब तुक्का मारना है जी भाई साहब, पहले टुकड़े में तोड़ना है, तो सबसे पहले ये देखो कि इनमें से सबसे ज्यादा एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के, कितने हैं, बैलेंस करना बराबर, ऑक्सीजन यहां पर 4 है, प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में कितना है, 1, बराबर करने के लिए यहां पे क्या लगाऊंगा, हो गया ऑक्सीजन बराबर मेरी तरफ से। अब ये पक्का नहीं है कि बाकी सब ऑप्शन में जो भी थे बराबर हो गए, अब चेक करो फिर दोबारा से। अब दूसरा नंबर किसका, एफई का, एफई यहाँ कितने हैं भैया, यहाँ कितने हैं, यहाँ भी 3 लगा दूं, हो गए बराबर, 3 एफई हो गए, 3 एफई हो गए। हाइड्रोजन बोलो कितने हो गए यहाँ पे, 8, प्लस नहीं होता जी, मल्टीप्लाई होता है, 4 2 जा 8, यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ क्या करूं, बैलेंस हुआ नहीं हुआ, हो गई सारी इक्वेशन बैलेंस। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है। एक और देखते हैं, और कुछ है क्या, ये भी नहीं आई, चलो जब आएगी, जब कोई क्वेश्चन आए तो बता देना, ठीक है। नाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन पता है क्या होती है, ये तो पता है ना सबको, क्या होती है उगलो ना फिर, हाँ, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिले और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते चले जाएं, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सारी बैलेंस है, नहीं है ये बैलेंस है, सब बैलेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे जिनमें आगे लग रखा हो ना नंबर, समझ लो वो बैलेंस हुई पड़ी है, अगर इनमें आगे नंबर नहीं लगा हुआ तो हो सकता है वो बैलेंस हो या नहीं हो, जनरली क्वेश्चन के अंदर। लेकिन कितने एग्जांपल दे रखे हैं बेटा, 3, और ये एग्जांपल्स याद होने चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स याद होना चाहिए। अगला नंबर किसका है जी, इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक चीज और क्या आती थी बेटा, क्या होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाँ सीधी बात है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज हो, दिस इज कॉल्ड, दे दी दो, देखो है यहाँ पर हीट रिलीज होने वाली, CH4O2 रिएक्ट करते हैं CO2 H2O और हीट रिलीज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो या एनर्जी रिलीज हो तो दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये याद रखिएगा। नाउ द डीकंपोजिशन रिएक्शन, सबको बताया था अभी, कौन सी थी डीकंपोजिशन रिएक्शन, एक रिएक्टेंट, 2 नहीं बेटा, 2 या 2 से ज्यादा, 2 बनेंगे या 2 से ज्यादा बनेंगे, दिस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन। कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना, डीकंपोजिशन मतलब तोड़ना, ये इंग्लिश के शब्द है, इनका हिंदी अनुवाद तो आप कर ही सकते हो। एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हर किसी के 3 एग्जांपल है। सबसे पहले थर्मल डीकंपोजिशन बताया था, क्योंकि यार कोई चीज रखी है तो एवं ही तो टूट नहीं जाएगी, और अगर एवं ही टूट जाएगी तो वो जुड़ी रखी क्यों रहेगी, तो वो जुड़ी रखी थी, उसको तोड़ने के लिए किसी ना किसी चीज का तो यूज किया गया है। तो सबसे पहले अगर हीट का यूज किया जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम, थर्मल डीकंपोजिशन। इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, FeSO4 को तोड़ दिया, Fe2O3 SO2 SO3 अलग अलग फॉर्म में तोड़ दिया गया। ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, जिसमें किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का। ये वाला सीन तो देख रखा होगा कई बार, है ये वाला तो देख रखा होगा, फोटो बुक में भी है शायद, ये है ना अलग अलग जगह पे। तो उसका यूज करके, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके डीकंपोजिशन रिएक्शन अगर हो रही है, एक रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे जी, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। नेक्स्ट फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, इसमें कौन प्रेजेंस में है भैया, कौन है, सूरज की रोशनी में किसी चीज का टूट जाना, तुम बैठ जाओ तुम्हें भी पिघला देगा, है ना। तो यहाँ पे किसका दिया एग्जांपल, AgCl और AgBr का, 2 का एग्जांपल दिया है, दोनों के एग्जांपल्स को सनलाइट की प्रेजेंस में अलग अलग तोड़ा गया है, डीकंपोजिशन रिएक्शन हुई है। रिएक्टेंट एक था और प्रोडक्ट कितने बने हैं, 2 बने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, भैया ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, व्हेन यू, हिंदी में बता दूं, अंग्रेजी बन नहीं रही,
अरे सिल्वर क्लोराइड को अगर खुले में सूरज की रोशनी में रख दिया जाए तो वो किस कलर में बदल जाएगा? एक नंबर का क्वेश्चन पूछा, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट एक और चीज बची, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, हीट को एब्जॉर्ब, जिस रिएक्शन के दौरान हीट जो है वो कंज्यूम हो, एब्जॉर्ब की जाए, कम करी जाए, दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ द थर्ड पार्ट इज, ये क्या होती है जी? The chemical reaction in which more reactive element displace less reactive element from its salt solution। कोई salt solution में बैठा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर CuSO4 कॉपर ने salt solution बनाया हुआ है, लेकिन उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी? आयरन के साथ रिएक्शन कराई, तो अब क्या बन गया? FeSO4। ये नया बना और कॉपर को अलग निकाल के रख दिया। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जब कभी किसी साफ सुथरे इंसान को बैठे को देखकर कोई उड़ता तिरता आदमी शांति ना रखे और उस बैठे हुए इंसान के लात मारे और उसे भगा दे और उसकी जगह पे खुद बैठ जाए, अब वो घूम रहा है बेवकूफों की तरह अलग अकेला, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। शायद इसका मैंने एक और एग्जांपल दिया था बड़ा अच्छा सा, है क्या? कुछ को याद है? तुझे जरूर याद होगा, है भाई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल सुन ले, बहुत इजी है, सिंपल है, जनरल है, आम तौर पर जिंदगी में देखा जाता है। आप अक्षत को लपेटता हूँ, अक्षत भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है बाइक पे, बाइक अच्छी वाली, वो ऊंची वाली जो पीछे से ऐसे नहीं उठी है, ऊंट की सी पूछ, हाँ वो जेब कतरों वाली बाइक जो होती है, वही जेब कतरे ही रखते हैं उनको, वो वाली बाइक है भाई, चल रहा है मस्त एकदम, बंदी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो तो इच्छा की बात है, बंदी उसी की, उसे ब्रेक मारने की जरूरत क्या है, उसी के साथ रहेगी भाई, अलग थोड़ी ना जाएगी, हद कर रहा है यार। आगे जाके तू रेड लाइट पे खड़ा हुआ, साइड में ना एक और आ गया, यहाँ से नाम नहीं लूंगा नहीं तो वो मजे लेगा तेरे साथ, वो आया भाई मर्सिडीज में, मर्सिडीज कार 2 सीटर वो भी, और ऐसे आवाज करता हुआ। अब तू भी कोशिश कर रहा है अपने एग्जॉस्ट लगा के हॉर्न मारने पर, उसकी मजे नहीं आ रहे। बंदे ने सोचा ओए होए, और वो बंदा कह रहा है आजा, बंदी मान गई, तेरी बाइक से उतरी और कहां पहुंची? गाड़ी में। भाई साहब पावरफुल आदमी था ना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड टेक द पोजीशन, बंदी सेट, है ना? दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहां पे है? FeCuSO4, इसमें तू Fe नहीं है, तू क्या है? कॉपर, है ना? तुझे हटाया गया, रुक तेरा भला करके छोड़ूंगा। नेक्स्ट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ दोगलापंथी दो जगह होगी, है ना? अब फिर तू जा रहा है, कहाँ गया? ये जा रहा नहीं, कहाँ? हाँ यही है, ये तू जा रहा है अपनी बंदी के साथ, इधर से एक भैया आया अपनी बंदी के साथ, भाई पावरफुल है मर्सिडीज में, अब तेरी बंदी ना इसकी बंदी से थोड़ी खूबसूरत है, भाई की नियत डिगी, भाई ने सीधा सीधा इस बंदी को लात मारी, उधर से तुझे लात मारी और इस बंदी को अपनी तरफ बिठा लिया। ये मर्सिडीज में बैठे दोनों, तू अकेला, अब बंदी ये रोड पे खड़ी है रेड लाइट पे बेवकूफ तरह, इतना लंबा पर्स लटका के, हैं शॉर्ट वाले कपड़े पहन के, अब जाए कहाँ? जाए कहाँ? आगे टेंशन में। उसने सोचा तेरे साथ भी धोखा हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, चलो दोनों मिल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। तुझे लात मारी उसने, तूने दूसरे को कंधे दे दिया, यहाँ रोले आजा, सहारा दिया, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। जब कभी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा दे, तो वहां पर वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट उसी के मोर रिएक्टिव के साथ वाले एलिमेंट के साथ जुगाड़ बिठा ले और बैठ के और अपना मस्त जिंदगी जी। यहां पर डिस्प्लेसमेंट 2 बार हुआ है, एक यहां से यहां और एक यहां से यहां। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ 1 बार होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 बार होता है। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आप लोगों ने देखा होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीजन से ही समझ में आ रहा था, ऑक्सीजन का एडिशन। जब कभी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो तो उसे कहते, या तो बेटा इसमें ना दोनों है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट एंड द रिमूव ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द रिएक्टेंट। या तो रिएक्टेंट से हाइड्रोजन हट जाए या रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जुड़ जाए, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल दे रखा है, नहीं जी नहीं, कतई भी नहीं, अभी होगा ना वो। रिडक्शन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, ये दोनों ही क्या है? रिडक्शन के केस है। यहां पर ये क्या हो गई? ये देखो यहां पर कॉपर था ऑक्सीजन के साथ, यहां नहीं बचा, ऑक्सीजन हट गया,
ऑक्सीजन घट रहा है तो क्या बनेगा, रिडक्शन। और यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन ऐड कर गया, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी। जब कभी एक ही केमिकल रिएक्शन में दोनों हो जाए, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, तो ये क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाता है जी, रिडॉक्स रिएक्शन। है नाम नहीं है कहीं, ये रहा, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन है ना। अच्छा, इसके बाद आता है आपका कोरिजन एंड रेंसिडिटी। कोरिजन क्या, नहीं बेटा वो तो रस्टिंग होता है, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग। कोरिजन क्या है, when a metal is exposed to the moisture, air, acid, etc. for some time, a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal and hence the metal is said to be corroded. कभी भी corrosion अलग है, rusting अलग है। rusting is the type of corrosion which is always in iron. रस्टिंग क्या है, एक corrosion का टाइप है जो कि किस में होता है, आयरन में होता है। रस्टिंग तो सब में होती है, corrosion तो सब में होता है, सिल्वर में भी होता है, होता नहीं होता है, चांदी काली पीली पड़ जाती है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर पे कौन सी कोटिंग होती है, ध्यान रखना, चांदी अगर खुले में रहेगी तो क्या पड़ जाएगी, काली। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर को अगर खुले में रखोगे तो क्या बन जाएगा, ग्रीन। और अगर आयरन को खुले में रखोगे तो रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। बेटा गलत मत करना, ठीक है, ये कलर दिमाग में रखना क्योंकि क्वेश्चन एक एक नंबर के बनेंगे। नेक्स्ट, रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड द ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू द एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। जो आपका तेल फैट जो भी होता है, अगर उसे खुले में रखोगे तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अगर आप किसी चीज को खुले में ना रखो ना, या उसको पैक करके रखो तो काफी समय के लिए, जैसे बिस्किट या चिप्स, क्या करते हो आप, खुले में अगर फाड़ के रख दो, सुबह रखो शाम तक, वो क्या बन जाएगा, आलू ही बन जाएगा वापस, है ना। लेकिन उससे पहले वो क्या है, पापड़। किस वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने दिया। क्या भरा रहता है उसके अंदर, नाइट्रोजन भरी रहती है जो कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट को तोड़ती है, चिप्स के साथ ऑक्सीजन के कांटेक्ट को तोड़ देती है, जिसके कारण जो उनका क्रिस्पी वो है, नेचर जो है वो बना रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन उससे मिक्स नहीं। खाना है, फ्रिज में रखते हो, टेम्परेचर को इतना डाउन रखते हो कि किसी भी हाल में वो सब्जी जो है वो ऑक्सीडाइज हो ही ना, अदरवाइज ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑयल जो है, फैट ऑयल्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और खाना खराब हो जाएगा गर्मी के कारण। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज वगैरह में रखते हैं जिससे टेम्परेचर डाउन ही रहे। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, कैसे बचाया जा सकता है रेंसिडिटी से बचाने के लिए, क्या एंटीऑक्सीडेंट डाल दीजिए, या फिर कीपिंग फूड इन द एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में भी अगर आप खाने को रखोगे तो भी क्या खराब नहीं होगा। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, हवा की जगह क्या भर दो, नाइट्रोजन भर दो, जिससे कि ऑक्सीजन उसके टच में आए ना। एंड द लास्ट वन इज रेफ्रिजरेशन, किसी चीज को ठंडा कर देना, दिस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। इससे भी रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। ठीक है भैया, इस वाले चैप्टर में इतने क्वेश्चन, इतने टॉपिक थे, ये सारे क्लियर हुए। अगले टॉपिक में और कर लीजिएगा, बड़ी जल्दी खत्म हो गया है ना। हाँ सही है, पढ़ के आ जाओगे कल। इसके साथ साथ एसएसटी और इंग्लिश भी हो गया अब, है ना। एक एक एसएसटी का चैप्टर, एक एक इंग्लिश का चैप्टर, एक एक मैथ का चैप्टर, एक एक साइंस का चैप्टर, इसी तरीके से रिवीजन शुरू होगी। चारों के रोज के 2 हो जाएंगे ना। अब इन्हीं की वीडियोस जो है वो हम यूट्यूब पे डालना चालू करेंगे।